Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. My name is Renati and today we'll be learning our very interesting and a very relatable topic, that is protecting our natural resources. कि हम अपने natural resources को कैसे protect कर सकते हैं बच्चों? Here's the activity that you have to perform it by yourself students. Now let's get started. Have you ever wondered बच्चों कि हमें air, water and fuel कहाँ से मिलता है? Natural. नेचर गिव्स अस दीज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचर से हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, बट दे कैन रन आउट. ये जो है रन आउट में मतलब ये जो है ख़त्म भी हो जाएंगे अगर आप इन्हें वेस्ट करेंगे. तो लेट अस लर्न कि कैसे हम इन्हें वाइजली यूज़ कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर. नाउ नेचर ने हमें बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज दिए हैं जिससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो पाई है. बट हैव यू एवर नोटिस्ड और वंडर्ड कि ये रिसोर्सेज क्या हमारे लास्ट फॉर एवर करेंगे? क्या ये एंडलेस हैं? इफ़ दे आर नॉट, तो क्या हमें इनकी टेक केयर नहीं करनी चाहिए? क्या हमें इन्हें वाइजली यूज़ नहीं करना चाहिए? सम रिसोर्सेज में कम टू एन एंड. कुछ रिसोर्सेज जो है वो हमारे एंड हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे हम यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड मेटल, वो हम डग आउट करते हैं जो हमारा अर्थ से मिलता है. इफ़ वी कीप ऑन यूजिंग दैम, अगर हम बिना सोचे बिना उन्हें ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे एंड हम उन्हें दोबारा बना भी नहीं पाएंगे. इससे जो है 1000 और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसे विद इन द अर्थ बिल्ड होने में. एंड हमें जो उन्हें केयरफुली एंड इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए. बट वट कैन वी डू फॉर दिस? लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, फॉरेस्ट को प्रिवेंट करना चाहिए डिस्ट्रॉय होने से, एंड कटिंग ट्रीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए. नाउ वेस्टिंग, वन वे ऑफ सेविंग रिसोर्सेज इज़ कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं वेस्ट को. एंड अगर हम भूल जाते हैं स्विच ऑफ लाइट और फैन तो हम वेस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. सो व्हेन वी लिव, जब भी हम अपनी कार इंजन को रन करते हैं एट अ रेड लाइट तो हम वेस्ट करते हैं पेट्रोल को. बट वी फॉरगॉट, हम जो है भूल जाते हैं उस गैस बर्नर को जो है बंद करना. इससे हमारी गैस वेस्ट होती है एंड स्टॉपिंग वेस्टेज से हमारे रिसोर्सेज जो है वो सेव हो सकते हैं. नाउ फन फैक्ट, जस्ट स्विचिंग ऑफ, अगर आप एक फ़ैन को जो है 12 घंटे एक दिन में स्विच ऑफ रखेंगे तो उससे जो है इनफ इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती है कि उससे जो हमारे टीवी जो है फॉर ओवर 3 आवर्स से भी ज़्यादा जो है वो चल सकता है. नेक्स्ट इज आवर रिसाइकलिंग. वी ऑफन थ्रो, कि हम मैनी टाइम्स जो आइटम्स हैं उनको हम थ्रो कर देते हैं ये सोच के कि इसका कोई यूज़ नहीं है. हाउएवर मैनी ऑफ दीज थिंग्स उनको हम यूज़ कर सकते हैं नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. स्क्रैप डीलर्स जो कि कबाड़ी वाला होते हैं वो कलेक्ट करते हैं ओल्ड चीज़ों को जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और प्लास्टिक, और वो सेल करते हैं उन्हें फैक्ट्रीज़ में. इन दीज फैक्ट्रीज ओल्ड थिंग्स को जो है बच्चों हमें न्यू थिंग्स में बनाया जाता है. एंड ये जो प्रोसेस होता है वेस्ट मटेरियल को न्यू एंड यूजफुल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का, दैट इज़ आवर रिसाइकलिंग. फॉर एग्जाम्पल आइटम्स जो हमारे आयरन से बनते हैं वो हमारे मेल्ट होते हैं और मेल्टेड आयरन को फिर शेप दी जाती है इनटू न्यू प्रोडक्ट्स सच एज नेल्स, रोड्स और शीट्स. यूजिंग रिसोर्सेज विच आर इटर्नल इन प्लेस ऑफ थिंग्स फॉर विच, जिनकी जगह हम कोल पेट्रोल की जगह हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे हम सनलाइट, विंड एंड वाटर का यूज़ कर सकें. इससे हमारे सोर्सेज जो है इनएग्जॉस्टेबल होंगे एंड दे विल नेवर गेट ओवर. वाइल कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो हमारे एक दिन खत्म हो जाएंगे. सनलाइट जो है वो हम यूज़ करते हैं टू हीट वाटर एंड कुक थिंग्स. वी हैव इन्वेंटेड हीटर्स दैट यूज़ सनलाइट, जो हमारे सनलाइट का यूज़ करते हैं. हमारे पास जिन्हें हम सोलर हीटर्स बोलते हैं. सोलर मीन्स समथिंग जो हमारा सन और उसकी रेस से रिलेटेड है. सोलर कुकर्स जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फूड को कुक करने के लिए. एंड हम सनलाइट को जो है यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली फोर्स ऑफ विंड एंड मूविंग वाटर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. इन द पास्ट में लोग जो है बच्चों विंड एंड वाटर का यूज़ करते थे टू टर्न लार्ज व्हील्स, लार्ज ग्राइंडिंग रेन व्हील्स को और पंपिंग वाटर को पंप करने के लिए. टुडे इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं जनरेटर्स को ऑपरेट करने के लिए जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. नाउ हियर्स अ फन फैक्ट, जो सनलाइट हमारी अर्थ पे गिरती है इन जस्ट 1 आवर वो हमें इनफ एनर्जी देती है टू रन द होल वर्ल्ड फॉर 1 ईयर. नाउ सोर्सेज दैट गेट पॉल्यूटेड, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल वो हमारे एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. दिस डज नॉट मीन कि हमें जो है केयरलेस हो जाना चाहिए अबाउट देम. दे मे गेट पॉल्यूटेड, वो हमारे पोल्यूट हो सकते हैं. पोल्यूशन ऑफ वाटर, डर्टी वाटर जो है बाथरूम एंड किचन का वो हमारा फ्लो होता है और ड्रेन्स में जाता है जिससे हमारा जो है वो हमारा फिर कहाँ जाता है रिवर्स एंड स्ट्रीम में. और जो डर्टी वाटर है जो हमारा फैक्ट्रीज से आता है दे आर आवर केमिकल्स. एंड ये केमिकल्स जो है ये हमारे यूज़ होते हैं इन मेकिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि डिटर्जेंट एंड पेंट्स बनाने में. जब ये वेस्ट वाटर हमारा लेक में और रिवर में एंटर करता है तो ये हमारे एक्वेटिक लाइफ मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे वाटर बॉडीज़ में रहते हैं उन्हें हार्म करता है. एंड ड्रिंकिंग सच पोल्यूटेड वाटर इज़ वेरी अनसेफ. नाउ रेन वाटर कैन ऑल्सो, रेन वाटर जो है वो वॉश अप हो जाता है इन द गार्बेज लाइंग इन द ओपन एरियाज जो हमारा पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स को पोल्यूट करता है. मैनी पीपल जो अपने क्लोथ्स को और एनिमल्स को रिवर एंड पॉन्ड में वॉश करते हैं और फिर इवन जो है वो डंप कर देते हैं ट्रैश को डायरेक्टली इनटू देम. इस सेक्शन से बच्चों जो हमारा वाटर काफ़ी ज़्यादा अनक्लीन होता है.
नाउ वेज टू कीप वाटर बॉडीज क्लीन, वाटर बॉडीज को हम क्लीन कैसे रख सकते हैं बच्चों? वाटर बॉडीज इंक्लूड रिवर, लेक, पॉन्ड, इनको हम जो है क्लीन रख सकते हैं बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स कि हमें अवॉइड करना है वॉशिंग क्लोथ्स और एनिमल्स इन द रिवर्स। डर्टी वाटर जो है उसे हमें सिप करना है अंडरग्राउंड एंड स्पॉइल करना है वेल वाटर को। हमें जो है डंप करना है गार्बेज को इनटू द वाटर बॉडीज और अपने वेस्ट को जो है नियर दैम रखना है। रेन जो है उसे हमें कैरी करना है गार्बेज को इनटू द वाटर जो हमारी पॉल्यूट करेगी बोथ वाटर एंड सॉइल को। हमें जो है वेस्ट वाटर को क्लीन करना है फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज बिफोर लेटिंग इट, कि उसे हमें जो है वाटर बॉडीज में फ्लो होने नहीं देना है। पॉइजनस वाटर जो हमारा फैक्ट्री से आता है उसे हमें ट्रीट करना है अच्छे से बिफोर कि वो हमारा जो है रिवर्स और पॉन्ड्स में चला जाए। Here's a fun fact, 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल से बच्चों हमारे जो 25 लीटर ऑफ वाटर अनड्रिंकेबल बन जाता है। दैट्स मोर देन 100 ग्लासेस। पानी जो है बच्चों हमारे कैसे हो जाता है? नॉन ड्रिंकेबल हो जाता है। सो कीपिंग वाटर क्लीन इज नॉट जस्ट स्मार्ट, ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। पोल्यूशन ऑफ एयर, वेन एवर जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं स्मोक प्रोड्यूस होता है। कार्स, बसेज एंड ऑल अदर व्हीकल्स को जो एनर्जी मिलती है मूव करने की फ्रॉम पेट्रोल, डीजल और गैस बर्निंग इनसाइड द इंजन्स, इससे हमारा बच्चों स्मोक फॉर्म होता है और ये स्मोक हमारी वो हार्मफुल गैसेज होती है जो हमारी एयर के साथ मिक्सअप होती है और इसे डर्टी बनाती है। जब भी हम ब्रीथ करते हैं डर्टी एयर में वी फॉल सिक। फैक्ट्रीज से हमारा लॉट ऑफ स्मोक जो है वो निकलता है और ये स्मोक हमारा वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होते हैं, उसमें स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। जब भी हम वुड, कॉल और केरोसिन को बर्न करते हैं फॉर कुकिंग और बर्न गार्बेज टू डिस्ट्रॉय इट, तो स्मोक हमारा प्रोड्यूस होता है एंड विच मेक्स एयर, जिससे वो एयर में जाता है। नाउ हाउ टू कीप एयर क्लीन, पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ द नीड्स कि हमें जो है एयर को क्लीन रखना चाहिए। तो इसीलिए हमें बच्चों क्या करना चाहिए? दे आर मेकिंग, हम जो है ऐसे व्हीकल्स और फैक्ट्रीज बना रहे हैं जहाँ से लेस स्मोक प्रोड्यूस हो। बसेज एंड टैक्सीज जो है वो हम CNG पे रन कर रहे हैं जिससे लेस हार्मफुल गैसेज जो है वो हमारी निकलेंगी। मैनी पीपल जो है, बहुत सारे लोग जो है वो कार पूल करते हैं। 3 और 4 पीपल जो है अगर वो सेम प्लेस पे जा रहे हैं तो वो सेम कार में जो है वो ट्रैवल करते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग 3 और 4 सेपरेट कार्स। मैन एनीथिंग बर्न्स, जब भी कोई चीज़ चलती है तो CO2 रिलीज करती है, तो टू मच ऑफ CO2 इन द एयर वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है बच्चों। ट्रीज यूज़ अप CO2, ट्रीज जो है वो CO2 को यूज़ करते हैं। सो प्लांटिंग मोर ट्रीज, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो ये हमारे ग्रेट वे है जिससे हम अपनी एयर को क्लीन कर सकते हैं। नाउ पोल्यूशन ऑफ सॉइल, गार्बेज जो हम डंप करते हैं इन द ग्राउंड उससे हमारी सॉइल काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो जाती है। नाउ दिस गार्बेज, जो ये गार्बेज हमारा आता है फ्रॉम होम्स, फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स, हाउ टू कीप सॉइल क्लीन, सॉइल को क्लीन रखने के लिए हमें जो उसे डिस्पोज करना चाहिए वेस्ट को प्रॉपरली। बर्निंग वेस्ट जो है वो हमारा पॉल्यूट करता है एयर को, सो वी नीड, इसलिए हमें बेटर वेस्ट चाहिए टू मैनेज द गार्बेज एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट जो है हमारे हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थिंग्स लाइक जैसे वेजिटेबल पील्स, फूड रिमेन्स, लीव्स, स्ट्रॉ, डिके, ये हमारे नेचुरली डिके हो जाते हैं। लिविंग दैम ओपन, अगर हम इन्हें ओपन में रखेंगे तो इससे हमारे जर्म्स एंड पेस्ट जो है वो डिजीज़ को स्प्रेड करेंगे। बट अगर हम इन्हें वेस्ट को बरी कर दें इन द सॉइल तो ये हमारा कंपोस्ट में जो है टर्न करेगा जो हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आइटम जैसे कि मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक है, उसको आपको डिकम्पोज नहीं करना है क्योंकि ये हमारे रिसाइकल, दे शुड बी रिसाइकल, इन्हें हमें रिसाइकल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इनको हम इन्हें थ्रो कर दें। इवन ओल्ड क्लोथ्स को भी जो है बच्चों आप रीयूज़ कर सकते हैं। फन फैक्ट, जो सिंगल प्लास्टिक बोतल है इट कैन टेक अप टू 450 ईयर्स लगते हैं उसे डिकम्पोज होने में, बट इफ़ रिसाइकल्ड, बट अगर आप उसे रिसाइकल करें इट कैन बिकम अ टी-शर्ट, उससे आप टी-शर्ट, बैकपैक और इवन अ पार्क बेंच भी बना सकते हैं। हियर्स अ क्विक रिकैप, नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे कोल एंड पेट्रोलियम आते हैं जो लिमिटेड हैं एंड दे कैन एग्जॉस्टेड। नाउ ट्रीज जो है उन्हें टाइम लगता है टू ग्रो एंड इसलिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेव रिसोर्सेज, आपको जो है रिसोर्सेज को सेव करना है। अवॉइड वेस्ट लाइक अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल को अवॉइड करना है। नाउ रिसाइकलिंग से आप जो है ओल्ड मटेरियल को न्यू यूजफुल आइटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सनलाइट, विंड एंड वाटर हमारे अनलिमिटेड हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें जो है दे शुड बी यूज्ड मोर। एयर, वाटर एंड सॉइल जो है ये हमारे पोल्यूट हो जाते हैं बाय केयरलेस ह्यूमन एक्शंस, हमारे केयरलेस ह्यूमन एक्शंस की वजह से। नाउ कीवर्ड्स एंड मीनिंग्स, रिसोर्सेज मीन्स वो नेचुरल मटेरियल्स जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं फॉर द डेली नीड्स। रिसाइकलिंग मीन्स वो प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को इनटू रीयूजेबल मटेरियल्स। पोल्यूशन इज मेकिंग एयर, वाटर और सॉइल डर्टी एंड हार्मफुल। सोलर एनर्जी, एनर्जी जो हमारी सनलाइट से मिलती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर चैलेंजर। हियर वी हैव टू टेक द करेक्ट MCQs. Dash, very good, natural resources are used by humans for daily need. Solar heaters use the heat of the, very good बच्चों, sun. Which of these is a non-renewable sources? Very good call. What help us reuse waste material? Very good बच्चों, that is recycling. Here we have to fill in the blanks with the words given in the hint box. Dash, very good बच्चों, scrap dealers collect old things like newspaper, magazines or plastics. Dirty water from homes and factories causes, very good, that is water pollution. Factories gives out a lot of, very good, smoke. Trees help clean the
Very good. Air by using up carbon dioxide. Now here we have to write T for true and F for false statements. Now first one is air get polluted when trees are planted. Very good bachcho, false. We can use solar cookers to prepare food. True. Compost is made from biodegradable waste. Very good bachcho, true. CNG gives out less harmful gases. Very good bachcho, true statement. Here you have to answer the following question by yourself, students. Now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice exercise questions and don't forget to revise this topic again.